सीएम योगी का राजस्थान दौरा आज। राजस्थान के 3 जिलों में करेंगे 4 जनसभाएं। जालौर में 2 और बाड़मेर और बालोतरा में करेंगे जनसभाएं। बसपा सुप्रीमो मायावती का राजस्थान दौरा। राजस्थान के अलवर दौसा में जनसभाएं करेंगी मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। जेआईएस में हुए एमओयू की सीएम योगी ने की समीक्षा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामला। कोर्ट ने एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी सचिव से 48 घंटे में अनुपालन हलफनामा मांगा। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य पर नहीं तय हो सके आरोप। 4 दिसंबर को होगी सुनवाई। छठ पूजा को लेकर लखनऊ में तैयारियां हुई तेज। लाइटिंग, साफ सफाई की गई व्यवस्था। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री मामले में ऐसे उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा सकती है सरकार। कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर चलाया धंधा। ऐसी कई कंपनियों पर लिखा गया केस। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन को कर रहे थे हलाल सर्टिफाइड। मसाले और साबुन को भी कर रहे थे हलाल सर्टिफाइड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का लिया संज्ञान। हलाला इंडिया कंपनी, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट पर केस। कई लोगों पर दर्ज किया गया है केस। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर आस्था से किया गया खिलवाड़। 85% लोगों की आस्था भावनाओं से किया गया है खिलवाड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरमान आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली जो कुछ कंपनियां थी उनको लेकर अब हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें, ये मुकदमा शैलेंद्र शर्मा ने वो दर्ज कराया है और ये काफी गंभीर धाराओं में दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि 120 बी, 153 ए, 258, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 धारा के तहत ही मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कुछ ऐसी कंपनियां थी जो जैसे कोई कंपनियां होती हैं उनको हलाल सर्टिफिकेशन देती हो, चाहे हम खाने की बात कर ले, चाहे कपड़े की बात कर ले, चाहे साबुनों की बात कर ले, चीनी और इस तरह के तमाम इस तरह की चीजें थी, तो जिसको ये कंपनियां जो थी वो हलाल सर्टिफिकेशन देती थी। लेकिन इसको जो सरकार की तरफ से कहना है कि ये जो इसकी किस तरीके से गुणवत्ता नापी जाती है और किस तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, क्योंकि सरकार ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होता है वो सरकार की तरफ से जारी नहीं किया जाता। ये कुछ निजी कंपनियां हैं जो जारी करके देती हैं, जिसको देखते हुए शैलेंद्र शर्मा की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा गया। वहीं आपको बता दें कि अब से कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि के न्यूज में भी प्रमुखता से ये खबर चलाई थी कि जो सावन के महीने में एक यात्री ने एक जो टी पैक मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए, उसमें हलाल लिखा था, जिससे उस पे आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद से क्योंकि वो टी पैक पे हलाल लिखा था और उसको ये कहना था कि सावन का महीना है, जिसको देखते हुए आप हमें
ऐसी अनप्योर चीज खिला रहे हैं जिससे हिंदू जो धर्म है उसकी जो भावना है उसके साथ खेल रहे हैं। तो उसके बाद से उस जो पर्टिकुलर जो पैकेट था जिसपे हलाल लिखा था उसको बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके के कई केस लगातार सामने निकल के आ रहे थे, जिसके बाद आज इतना बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, और शैलेंद्र शर्मा जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। अब आगे इसमें क्या होता है ये सरकार और कोर्ट तय करेगी। वहीं सपा का भी यही कहना है इस मुद्दे को लेकर कि अभी ये जांच का विषय है, उससे पहले कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। वहीं बीजेपी के राकेश जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं, उनका भी यही कहना था कि इस तरह की कंपनियां जो हिंदू धर्म है उसकी आस्था के साथ खेलती हैं और हलाल सर्टिफिकेशन बांटती हैं, तो ये इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और साथ ही साथ उन्होंने इस पर भी कहीं ना कहीं उनकी निगाहें जो हैं इस मामले पर लगातार टिकी हुई हैं। क्या कुछ रिएक्शन उनका है? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अब क्या इसके सर्टिफिकेशन को लेकर आगे इस पर क्या कुछ प्रोसेस होगा? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो ये हलाल सर्टिफिकेशन होता है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया जाता, वो कुछ निजी कंपनियां हैं जो इस तरीके के सर्टिफिकेशन बांटती हैं। वहीं सरकार ने इसी को देखते हुए ये कदम उठाया है, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि आपका क्या पैरामीटर रहता है इसको मापने का, क्योंकि सरकार के पास इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। और जो सर्टिफिकेट, हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि कुछ ये हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, एक्चुअल में कुछ लोग इससे भ्रमित भी होते हैं कि हलाल का मतलब सिर्फ नॉनवेज से होता है, सिर्फ मांसाहारी इस चीजों से होता है। हालांकि हलाल का जो पर्टिकुलर जो पैमाना होता है कि उसमें कुछ ऐसी अशुद्ध चीजें ना हो, चाहे अगर क्योंकि कपड़े की बात कर लें, किसी की स्किन से ना बना हो, तो इस तरह के तमाम पैरामीटर को देख के हलाल दायरा सेट किया जाता है। हलाल, क्योंकि मैक्सिमम लोग हलाल का मतलब नॉनवेज के ही तरफ जाते हैं कि मांसाहारी है तो ये इस पे हलाल लिखा है, हालांकि ऐसा नहीं है। और इस बात की जो जानकारी है वो जो है वो चाहे सरकार से जुड़े लोग हों, चाहे इस तरह के जो कंपनियां होती हैं इससे जुड़े लोग हैं, वो भी देते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में एक कहीं ना कहीं ये भी बैठा हुआ है कि जो हलाल का मतलब होता है कि वो सिर्फ मांसाहारी या नॉनवेज से रिलेटेड होता है, जो कि ऐसा नहीं है। हालांकि अभी भी सरकार इस पे जो पैरामीटर है वो जो चेक करेगी। अब आगे इस पे सरकार खुद इस तरीके की कोई सर्टिफिकेट देगी या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हलाल लिखे हुए जो प्रोडक्ट होंगे वो आगे भविष्य में नहीं बिक पाएंगे। हालांकि अभी इस पे कोई पुख्ता जानकारी या पुख्ता बयान नहीं आया, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें यही कहा गया है कि जो इस तरीके के हलाल जो पैकेट पे लिखे होते हैं हलाल, उस तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनको उस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब इसमें आगे सरकार क्या कुछ कदम उठाती है या क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में जाएगा, आगे ये कंपनियां हैं वो भी आगे कोर्ट की तरफ प्रोसीड करेंगी, तो अब आगे क्या कुछ निकल के आएगा उसमें कोर्ट तय करेगी। और सरकार किस तरीके से इस पे नजर लगाएगी या क्या अलग से इस पे कोई अपना खुद का जो सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उस पे क्या कुछ करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि लखनऊ में हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में आपको बता दें कि हलाला इंडिया कंपनी जमात उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट पर केस दर्ज किया गया है और अब ये मामला कोर्ट में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको बता दें कि इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। करनाल से खबर, जहां पर एसपी ने 6 इंस्पेक्टर की तैनाती में फेरबदल किया है। सदर कोतवाल अजय कुमार अवस्थी को भेजा ठठिया, विष्णुकांत शास्त्री को बनाया गया है सदर कोतवाल। ठठिया इंस्पेक्टर एसके शुक्ला बने अतिरिक्त इंस्पेक्टर। चोरी रोकने में नाकाम सदर कोतवाल का हुआ ट्रांसफर। सदर कोतवाल अजय कुमार अवस्थी को भेजा गया है ठठिया। ठठिया इंस्पेक्टर एसके शुक्ला बने हैं अतिरिक्त इंस्पेक्टर।
एसपी ने 6 इंस्पेक्टर की तैनाती में फेरबदल किया है। चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे, जिसके बाद ट्रांसफर किया गया। विष्णुकांत शास्त्री को बनाया गया सदर कोतवाल। चोरी रोकने में नाकाम, सदर कोतवाल का हुआ ट्रांसफर। कानपुर से खबर, जहां पर मामूली बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान कई लोग हुए घायल। दोनों पक्षों के विवाद का वीडियो वायरल। ककवन थाना क्षेत्र के कस्बा अभय कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के विवाद का वीडियो वायरल। कानपुर में मामले विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। अलीगढ़ से खबर, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले लात घूंसे। वीडियो हुआ वायरल। महिला और पुरुषों में जमकर हो रही मारपीट। दोनों पक्षों में हुई जमकर तकरार। मारपीट में महिला पुरुष सहित कई लोग घायल हुए हैं। कोतवाली इगलास क्षेत्र के सतलापुर गांव की घटना बताई जा रही है। मारपीट में महिला पुरुष शामिल। कोतवाली इगलास क्षेत्र के सतलापुर गांव की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। बुलंदशहर से खबर, जहां पर बीजेपी विधायक पर आरोप हुए तय। अनिल शर्मा पर धोखाधड़ी मामले में आरोप तय। एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप को तय किया है। करोड़ों की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी करने का मामला। एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोपी को तलब किया है। वैष्णो इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने दायर किया था वाद। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के विधायक है अनिल शर्मा। इन पर धोखाधड़ी का मामला था और आरोप तय हो चुके हैं।
करोड़ों की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी करने का मामला। करोड़ों की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी करने का मामला। बुलंदशहर से खबर आपको बता देता है, जहां पर पुलिस की चोरों से हुई मुठभेड़, तार में गोली लगने से चोर घायल, साथ ही फरार। सिकंदराबाद के इलेक्ट्रिक शोरूम में की गई थी लाखों की चोरी। चोरी में 2 एलईडी टीवी, तमंचा, बाइक बरामद किए गए हैं। चोरी की 2 एलईडी टीवी, तमंचा, बाइक किए गए बरामद। बुलंदशहर से खबर, सिकंदराबाद में चोरों की पुलिस से हुई मुठभेड़, तार में गोली लगने से चोर घायल, साथ ही हुआ फरार। सिकंदराबाद के इलेक्ट्रिक शोरूम में की गई थी लाखों की चोरी। बुलंदशहर से खबर, सिकंदराबाद में चोरों की पुलिस से हुई मुठभेड़। कुशीनगर से खबर, जहां पर अज्ञात कारणों से झोपड़ी में लगी आग, एक भैंस की जलकर मौत, 2 झुलसे। सूचना पर पुलिस, पशु विभाग के कर्मचारी पहुंचे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। हल्का लेखपाल पहुंचकर घटना का जायजा लिया। एक भैंस की जलकर मौत, 2 झुलसे। सूचना पर पुलिस, पशु विभाग के कर्मचारी पहुंचे। अमेठी से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का कुएं में मिला शव। 3 दिन पहले पड़ोस में जन्मदिन पार्टी के लिए घर गया था युवक। 3 दिन बाद घर के बगल में कुएं में मिली युवक की लाश। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के नया कोट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तीन दिन पहले पड़ोस में जन्मदिन पार्टी के लिए घर गया था युवक।
खबर झांसी से है, जहां कानपुर के पेंटू सिंगर हत्याकांड में लंबे समय से राशिद कालिया की तलाश थी। स्पेशल टास्क फोर्स को सूचना मिली कि राशिद कालिया झांसी में छुपा हुआ है, जिसके बाद मऊ रानीपुर के पास राशिद कालिया और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई। एसटीएफ की टीम पर राशिद की तरफ से फायर किया गया। इसके बाद एसटीएफ ने संभलते हुए राशिद को ललकारा। इस बीच गोलीबारी में एक गोली राशिद को पेट में लगी है। मऊ रानीपुर में राशिद को झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ से मृत घोषित कर दिया गया। कंसर्ट वाला पेशेंट आया है, वो हमारे पास बहुत डेड अवस्था में आया है, जिसको एसआई ओमवीर सिंह लाए हैं यहाँ पे, जिसको ईसीजी करने के पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया गया एवं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मर्चरी भेज दिया गया है। सेमीफाइनल मैच में भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले अमरोहा के लाल मोहम्मद शमी को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। शासन की ओर से मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में स्टेडियम बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद डीएम राजेश त्यागी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा ने अपनी टीम के साथ मिलकर जमीन की तलाश शुरू कर दी है। डीएम राजेश त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि गाँव में स्टेडियम के लिए 1 हेक्टेयर जमीन देखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और उन्होंने स्टेडियम का प्रस्ताव शासन को बनाकर भेज दिया। स्टेडियम को लेकर गाँव में भी खुशी का माहौल है। गांव के लोगों का कहना है कि जिले में लोगों को क्रिकेट में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपना सर ऐसे देख काम वाम करते रहते बस। मोहम्मद शमी जी के गांव में एक मिनी स्टेडियम का प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं। उस प्रस्ताव में मिनी स्टेडियम के साथ साथ ओपन जिम की भी व्यवस्था होगी और वहाँ पर्याप्त ज़मीन है और उपयुक्त ज़मीन है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर लखनऊ से चलकर सामाजिक न्याय यात्रा बरेली के आंवला पहुंची। एक निजी बारात घर में पीडीए के संचालक राम अवतार सिंह सैन्य विधायक नूरपुर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। यात्रा रात्रि विश्राम कर शनिवार सुबह बदायूं के लिए निकलेगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, पूर्व विधायक आर.के. शर्मा, अगम मौर्य, आंवला नगर पालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली आदि मौजूद रहे। बड़ा मेहता ही देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।